पिछले कुछ दिनों से तुमने इंटरनेट पे एक नाम तो सुना ही होगा, जो कि है पी डीडी, लेकिन फॉर बैड रीजंस ओनली। Rapper and producer Sean Diddy Combs physically assaulting his then girlfriend Cassie Ventura will stand trial on federal trafficking and racketeering charges in May. Charging Sean Combs with racketeering conspiracy, trafficking, interstate transportation for prostitution. जैसे कि सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्स ट्रैफिकिंग, और क्या सही में इसका हाथ टूपैक के मर्डर में भी था? क्या जस्टिन बीबर भी पी डीडी का एक विक्टिम था? और ये पी डीडी स्कैंडल इतना बड़ा है कि 120 लोग रिपोर्टेडली सामने आए हैं, जिसमें 25 माइनर्स भी हैं। फेडरल एजेंट्स ने जब पी डीडी के घर पे रेड करी तो उन्हें 1000 बोतल बेबी ऑयल, लुब्रिकेंट्स और फायर आर्म्स मिले। पी डीडी के फ्रीक ऑफ पार्टी के कुछ बहुत ही डिस्गस्टिंग डिटेल्स भी सामने आए हैं, जिसका हिस्सा मेजॉरिटी सेलिब्रिटीज है, जहां वुमेन को ड्रग करके मेल प्रोस्टिट्यूट्स के साथ सेक्सुअल एक्ट्स में इंगेज करने के लिए बोला जाता था। और इस पार्टी का हिस्सा लियोनार्डो दी कैप्रियो, बियोंसे, जे-जी, किम कार्दाशियन जैसे कई सारे सेलिब्रिटीज थे। तो आखिर क्या है पूरा पी डीडी केस, और क्यों आज कोई भी हॉलीवुड का सेलिब्रिटी और हिप हॉप आर्टिस्ट अपने आप को पी डीडी से एसोसिएट नहीं करना चाहता, और पी डीडी के विक्टिम्स कौन है, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। But I think of you of starting a party at like midnight. Like what time will it go till? That's a different type of party. सीन जॉन कॉम्स, जिसे हम पी डीडी के नाम से जानते हैं, ये म्यूजिक और एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में काफी एस्टेब्लिश्ड नाम है। पी डीडी का म्यूजिक करियर तब स्टार्ट हुआ जब वो अपटाउन रिकॉर्ड्स में इंटर्न था 1993 में। 1993 में उसे कंपनी से निकाल दिया गया। उसके बाद पी डीडी ने अपना खुद का लेबल लॉन्च किया, जो था बैड बॉय रिकॉर्ड्स। ये लेबल उसका काफी ज्यादा सक्सेसफुल था, और इसके अंदर ही उसने काफी सारे आर्टिस्ट को लॉन्च किया था, जैसे कि बिगी, फेथ इवांस और 112। और इसके बाद पी डीडी खुद भी म्यूजिक इंडस्ट्री में आने को तैयार था, और उसने अपना पहला एल्बम नो वे आउट रिलीज किया, जो कि काफी हिट रहा था। उसका ट्रैक आई विल बी मिसिंग यू आया, जो पी डीडी ने बिगी के डेथ के बाद एज अ ट्रिब्यूट गाया था, जिसने ग्रैमी भी जीता, और यह हॉट 100 चार्ट्स पर भी आया। पी डीडी का म्यूजिक करियर 90s में टॉप पे था, और उसने काफी सारे एल्बम रिलीज किए जो कि काफी मेजर हिट थे। वो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर भी था, उसने अशर जैसे आर्टिस्ट के लिए म्यूजिक भी प्रोड्यूस किया था। तो अभी तक आपको पता ही चल गया होगा कि पी डीडी कितना सक्सेसफुल आर्टिस्ट था। इसके हर बड़े सेलिब्रिटीज के साथ कनेक्शंस हैं, जे-जी, बियोंसे, केविन हार्ट, लियोनार्डो दी कैप्रियो, जस्टिन बीबर और काफी सारे और सेलिब्रिटीज के साथ भी इसके काफी क्लोज कनेक्शंस थे। और ये पूरे पी डीडी स्कैंडल की शुरुआत हुई थी नवंबर 2023 में, जब पी डीडी की एक्स गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए। केंड्रा कैसी, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसने लॉ सूट फाइल किया पी डीडी पर, जिसमें उसने बताया कि पी डीडी ने उसका 10 साल तक रेप किया और उसके साथ फिजिकल अब्यूज किया। केसी ने उस पर ड्रग फ्यूल्ड फ्रीक ऑफ जैसे सेक्सुअल एनकाउंटर्स में जबरदस्ती इन्वॉल्व करने के एलिगेशंस लगाए। उसने कहा कि पी डीडी उसे मेल एस्कॉर्ट्स के साथ सेक्सुअल एनकाउंटर करने पर फोर्स करता था, और इन एक्ट्स को वो रिकॉर्ड भी करता था, पर पी डीडी ने इन सारे एलिगेशंस को डिनाई कर दिया। लेकिन उसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। CCTV footage has emerged of the rapper Sean Diddy Combs physically assaulting his then girlfriend Cassie Ventura in the corridor of a hotel in 2016. Ms. Ventura made allegations of rape and physical abuse against him in a lawsuit. पी डीडी होटल लॉबी में अपनी एक्स केसी को मार रहा है। पी डीडी ने ये वीडियो हटाने के लिए होटल को $50,000 पे किए थे, लेकिन तब तक ये वीडियो वायरल हो चुकी थी। इसके बाद पी डीडी ने एक अपॉलजी वीडियो बनाई। Difficult to reflect on the darkest times in your life. Sometimes you got to do that. I was लेकिन इसके बाद सारे विक्टिम्स ने सामने आना शुरू कर दिया, और उसके ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लगे। अटॉर्नी टोनी बब्जी ने क्लेम किया कि टोटल 120 विक्टिम्स है, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों शामिल है, और 25 से ज्यादा विक्टिम्स माइनर्स हैं अभी, और जो सबसे यंगर विक्टिम है उसकी एज थी अभी 9 साल। कैलिफोर्निया की एक लेडी ने लॉ सूट में कहा था कि जब वो 17 साल की थी तो पी डीडी और कुछ और लोगों ने मिलकर उसका गैंग किया, जिसके बाद डीडी ने उसे थ्रेटन किया कि अगर उसने टूपाक के बारे में किसी को कोई स्टेटमेंट दी तो वो उसे मार देगा। पर वो लेडी आखिर ऐसा क्या जानती थी, और टूपाक और डीडी का क्या रिलेशन है? 7 सितंबर 1996 को रात के 11:15 पे टूपाक अपनी 750i में पैसेंजर सीट पर बैठा था, और एक व्हाइट कलर की फोर्ड और कैडिलैक उसकी गाड़ी के पास आई, और कैडिलैक के पीछे सीट पर बैठे शूटर ने मल्टीपल शॉट्स फायर करे और टूपाक की वहीं डेथ हो गई। काफी सालों तक मिस्ट्री थी कि टूपाक को किसने मारा, उसकी राइवलरी किसके साथ थी, और पी डीडी भी उस मिस्ट्री का एक हिस्सा था, क्योंकि पी डीडी और टूपाक के बीच एक बीफ पहले से था, क्योंकि ये राइवलरी ईस्ट कोस्ट यानी न्यूयॉर्क और वेस्ट कोस्ट यानी कैलिफोर्निया के हिप हॉप सॉन्ग्स के बीच थी। इससे रिलेटेड एक बड़ा अपडेट 2023 में आया, जब कैफी डे डेविस, जो कि टूपाक के मर्डर चार्जेस में अरेस्टेड है, उसने क्लेम किया कि डीडी ने उसे 1 मिलियन ऑफर किए थे टू किल टूपाक। एक और एलिगेशन 16 साल के लड़के ने लगाया था, जिसे पी डीडी ने कहा था कि वो उसे म्यूजिक इंडस्ट्री में लॉन्च करेगा। उसके बाद उसे अपनी पार्टी में इनवाइट किया और उसका सेक्सुअल
अब्यूज किया। एक लेडी ने अपने लॉ सूट में ये कहा कि उसे और उसकी फ्रेंड को मैरियट होटल में इनवाइट किया गया था और वहां दोनों को एलिजेडली बंद कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें जबरदस्ती ड्रिंक और कोकेन कराई गई थी और डीडी ने उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया। अब ये जो मेजर इंसिडेंट्स हैं वो पी डीडी की व्हाइट पार्टी से आते हैं। आखिर क्या हुआ करता था इन व्हाइट पार्टीज में? कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग इन पार्टीज में ड्रग्स और अल्कोहल का काफी ज्यादा हैवी यूज हुआ करता था। अल्कोहल को ड्रग्स के साथ मिक्स किया जाता था जिसे वहां की लेडीज को कंज्यूम करवाया जाता था और टाइम बीतते ही ये पार्टी फ्रीक ऑफ में कन्वर्ट हो जाती थी, जहाँ सेक्सुअल परफॉर्मेंसेज ऑर्गेनाइज करी जाती थी, जिसमें डीडी खुद भी पार्टिसिपेट किया करता था और कभी कभी इन एक्ट्स को रिकॉर्ड भी करता था। जो भी पार्टी को अटेंड करता था उनके फोन को केसेस में रख के सील कर दिया जाता था ताकि कोई भी फोटो या वीडियो बाहर लीक ना हो पाए। और ये सारे एक्ट्स मोस्टली नॉन कंसेंशुअल होते थे और कुछ लेडीज इन ड्रग के इफेक्ट से इतना ज्यादा इम्पेयर्ड हो जाती थी कि उन्हें यह भी नहीं पता लगता था कि कब वो अपने घर पे वापस आ गई पार्टी से। 16 सितंबर 2024 को पीडीडी को न्यूयॉर्क सिटी के फेडरल एजेंट्स ने अरेस्ट किया गया और उसे कस्टडी में ले लिया गया। पीडीडी पर 3 बड़े एलिगेशंस लगे: रैकेटिंग कॉन्स्पिरेसी, सेक्स ट्रैफिकिंग बाय फोर्स, फ्रॉड और कोर्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। उस पे क्रिमिनल एंटरप्राइजेस चलाने का जुर्म भी लगाया गया। पीडीडी ने वुमेन को एक्सप्लॉइट किया, अब्यूज किया और अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए उसे फोर्स किया। एंडिसमेंट में बताया गया कि ये सब 2009 से ही करता आ रहा है। उसने अपनी पावर के इस्तेमाल से विक्टिम्स को इंटिमिडेट किया। पीडीडी ने बेल के लिए फेडरल जज को $50 मिलियन देने का प्रपोजल रखा, लेकिन जज ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो फिलहाल पीडीडी तो कस्टडी में है, लेकिन और सेलिब्रिटीज का इसमें क्या रोल है? काफी सारे सेलिब्रिटीज ने पहले भी इसके बारे में इनडायरेक्टली बात करी थी, जैसे कि अशर ने 2016 में एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो पीडीडी के घर गया तो उसने देखा कि उसका लाइफस्टाइल कितना ज्यादा वाइल्ड था और वहाँ पे काफी सारी अजीब चीजें भी हो रही थी। And I saw it, and it was, but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. क्लोई कार्डेशियन ने भी कुछ ये कहा था। At 5:30 a.m. of this party, I think half the people there were butt naked. एमिनेम ने भी डीडी के लिए एक लाइन बोली थी। तो अब जानते हैं कि इस पूरे स्कैंडल में जस्टिन बीबर और काफी अलग सेलिब्रिटीज कैसे विक्टिम थे। जे-ज़ी, बियोंसे, जस्टिन बीबर, लियोनार्डो डिकैप्रियो, कार्डेशियंस, क्रिस ब्राउन इस पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। जस्टिन बीबर और डीडी का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ था जहां जस्टिन बीबर 15 साल का था, जहां उसने डीडी के साथ 48 आवर्स स्पेंड किया, जिसके बाद जस्टिन बीबर और डीडी को 2 साल बाद एक साथ देखा गया और उनके नेक्स्ट इंटरेक्शन में जस्टिन बीबर काफी ज्यादा ही अनकंफर्टेबल थे। Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. But you never really got my number, so. Right. Okay. My number? Yeah. I'm gonna tell you my number. Yeah. और जस्टिन बीबर डिनाइड टू एड्रेस दिस केस। पीडीडी के खिलाफ लगे एलिगेशंस तो काफी कम है। अगर जैगो राइट्स और लोगों की माने तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसी घिनौनी एक्टिविटीज में शामिल निकलेंगे। डीडी के खुद के 7 बच्चे हैं और डीडी खुद माइनर्स के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के लिए अक्यूज्ड है। 2018 में किम पोर्टर की डेथ हो गई निमोनिया से। किम और डीडी के 3 बच्चे थे, लेकिन दोनों स्प्लिट हो गए थे। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इनका रिलेशनशिप अब्यूसिव था और उसकी डेथ काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थी, क्योंकि वो किम डीडी के साथ रिलेशनशिप को एक्सपोज करने वाली थी कि डीडी कैसा इंसान है, जिस वजह से किम को मार दिया गया और कोई किम की बॉडी को टच न करे, इसलिए उसे सोने के कास्केट में बरी करा गया। डायरेक्टली कार्डेलो स्मिथ नाम के एक म्यूजिशियन ने भी डीडी पे केस किया था $100 मिलियन का, जहां डीडी ने 27 साल पहले उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया था एक पार्टी के अंदर। डीडी ने इस एलिगेशन को कोर्ट में रिस्पॉन्ड नहीं किया, जिसकी वजह से कोर्ट ने बाय डिफॉल्ट डेरिक को $100 मिलियन रिवॉर्ड किया और कहा जाता है कि डीडी ने एक टनल बनाया था अपने घर से लेकर रिहाना के घर तक, जिसके बाद उन्होंने एक गाने में इसका जिक्र भी किया था, आई एम फ्रेंड्स विद द मॉन्स्टर हु लिव्स अंडर माई बेड। जस्टिन बीबर का भी एक गाना है, ये यू गॉट द यंग मी। और पीडीडी के खिलाफ लगे एलिगेशंस तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर लोगों की माने तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज इस चीज में इन्वॉल्व है और अगर वो चीजें सामने आई तो हिप हॉप इंडस्ट्री और हॉलीवुड एक बहुत बड़े ट्रबल में आ जाएगा। और ये था पूरा पीडीडी स्कैंडल और मई 2025 में डीडी के खिलाफ ट्रायल शुरू होगा, जिसे कि पब्लिक रखा जाएगा। तो गाइस यही था आज की इस वीडियो में। मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय गाइस।